हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में बताया था कि कोई अगर वर्गाकार आव्यूह है तो उसका व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, और साथ ही ये बोला था कि मैं अपनी अगली वीडियो में व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के आपके पास दो मेथड है। कितने मेथड है? दो। फिलहाल जो अपने इंटरमीडिएट में वर्किंग करते हैं तो इनवर्स मैट्रिक्स यानी प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करने के इंटरमीडिएट में दो मेथड। पहला मेथड जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे और दूसरा मेथड उसकी चर्चा हम उससे अगले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सारणी। ठीक, तो आज हम जिस मेथड की चर्चा करने जा रहे हैं उस पर बात करते हैं। मेथड का नाम है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना। क्या है आपका? प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन के माध्यम से के द्वारा हमें क्या फाइंड करना है? इनवर्स मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं हम उसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री जो ऑपरेशन है वो आपके दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। पहला होता है पंक्ति रूपांतरण द्वारा। किसके द्वारा? पंक्ति रूपांतरण द्वारा। पेपर में आपके लेके आ सकता है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करो, तो फिर हम इसी मेथड का यूज करेंगे। और उसमें पहला मेथड आता है पंक्ति रूपांतरण द्वारा। तो पंक्ति रूपांतरण क्या है? सबसे पहले हम आई ए बराबर चुनेंगे ए। क्या चुनेंगे? आई ए बराबर ए। आई के बारे में आप जानते हैं, आई को हम बोलते थे इकाई आव्यूह, और इकाई यानी एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक का मल्टीप्लाई अगर किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो लौटकर वही संख्या आती है। उसी तरह से आव्यूह के अंदर अगर किसी वर्गाकार आव्यूह का गुणा इकाई आव्यूह के साथ किया जाए तो वही आव्यूह लौटकर आ जाएगी। यानी आई का गुणा अगर ए वर्गाकार आव्यूह है उसके साथ करा जाए तो आपका लौटकर ए आ जाएगा। जहां ए आप देख सकते हैं, ए कैसी मैट्रिक्स है? वर्गाकार आव्यूह है। कौन सी आव्यूह है? वर्गाकार आव्यूह। ठीक, और जितने बाई जितने की जिस क्रम की ए होगी उसी क्रम की आपकी आई होगी। तो ठीक, आई ए बराबर हम चुनेंगे सबसे पहले ए, और उसके बाद इसमें पंक्ति रूपांतरण विधि का प्रयोग करेंगे, यानी प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के माध्यम से आने वाले समय में फिर हम लेके आएंगे ए इनवर्स इनटू ए बराबर आई। यानी हम ये फॉर्मूला लेके आएंगे। याद करिए, आपको मैंने लास्ट जब टॉपिक समझाया था तो बताया था ए का इनवर्स कौन होता है? ऐसी आव्यूह जिसका गुणा ए के साथ करने पर आई आ जाए उस आव्यूह को हम इनवर्स कहते थे। तो यानी हम आने वाले समय में पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करेंगे और इस आई को हटाकर हम क्या लेके आएंगे? ए इनवर्स। ठीक, दूसरी बात इसमें विशेष ध्यान रखना है, जब भी हम मेथड को लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम पंक्ति रूपांतरण की ही बात करेंगे। किस तरह से करेंगे? सवाल बताऊंगा, वहां आपको क्लियर होगा। नंबर 2 मेथड आपका स्तंभ रूपांतरण द्वारा। किसके द्वारा? स्तंभ यानी कॉलम के द्वारा। सिर्फ हम इसमें कॉलम का प्रयोग करेंगे। अगर ऊपर वाले को लेते हैं तो सिर्फ पंक्ति का प्रयोग करेंगे, और इसको लेते हैं तो स्तंभ का प्रयोग करेंगे। यहां हम लेके चलेंगे ए आई बराबर ए। ए आई बराबर क्या? ए वही क्या है? वहां ए वर्गाकार आव्यूह है, और जितने क्रम की आव्यूह ए होगी उसी क्रम की आव्यूह आई भी होगी। फिर उसके बाद इसमें स्तंभ रूपांतरण का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के बाद हमारा ये जो आई है आने वाले समय में इनवर्स बन जाएगा, और यहाँ जो ए लिखा हुआ है मिलकर आई हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो यानी पंक्ति रूपांतरण द्वारा या स्तंभ रूपांतरण द्वारा हम अपना प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। पेपर में लिख के आता है कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा ज्ञात करो, तो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण क्या लगाना है? लिख के आता है प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण द्वारा करना है तो आपको
स्तंभ का यूज करना लिख के आता है, सिर्फ प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करो तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो पंक्ति वाले का प्रयोग करिए, चाहे स्तंभ वाले का प्रयोग करिए। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, तो एक उदाहरण लेते हैं, उसके माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे हम अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, हमने क्वेश्चन सुना a बराबर a कोई वर्गाकार आव्यूह और 2/2 की। पहले हम 2/2 का एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद चलेंगे 3/3 के उदाहरण पर। पहले हम 2/2 के उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हम प्रतिलोम ज्ञात करने वाले हैं। ठीक, तो आपके पास है आव्यूह a और a आव्यूह 2/2 की है। पहले स्तंभ के अंदर अवयव है 1 2 और दूसरे स्तंभ के अंदर अवयव है -1 और 3। अब हम इस आव्यूह a का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको बताया प्रारंभिक संक्रिया लगाने के लिए आपके पास दो मेथड है, पंक्ति रूपांतरण द्वारा या स्तंभ रूपांतरण द्वारा। तो बात करते हैं हम पंक्ति रूपांतरण द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपना काम i a बराबर लिखा हमने a, क्या लिखा i a बराबर a, i a बराबर a। अब हम i की जगह i का मान लिखते हैं, a की जगह a का मान लिखते हैं। अगर हम ध्यान दें a कितने बाई कितने का है 2/2 का, तो हमको i को भी कितने बाई कितने का लेना है, किस क्रम का लेना है 2/2 का, यानी 1 0 0 1। अगला काम a का मान, इस यहां पर हम जो a लिखा है i के साथ गुणा वाला उसको ऐसे रहने देंगे, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे लास्ट का। और जो बराबर में लिखा है उसकी वैल्यू लिखेंगे। फिर सुन लीजिए इस लाइन को हमने कैसे डेवलप किया। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखा i a बराबर a। अगला काम a 2/2 का था तो हमने i के स्थान पर 2/2 की आव्यूह लिख दी। उसके इनटू में था a, उसको ऐसे रहने देंगे लास्ट तक, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, जो बराबर में लिखा हुआ है a, उसका हमने मान लगा दिया। अब हम बात करते हैं सोल्व करने की। तो हम लगाने जा रहे हैं पंक्ति रूपांतरण विधि, यानी हमको सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशन बोल सकते हैं इंग्लिश में, उसका हमको प्रयोग करना है। किस तरीके से करना है कि यहाँ जो बराबर में a लिखा हुआ है, a का जो मान है उसको हटाएंगे और उसको हटाकर हम क्या लेके आएंगे i। अभी बताया था ना क्या लेके आने वाले i यानी इस तरह की आव्यूह। तो सबसे पहले आपका काम है, आप पहली पंक्ति का पहला अवयव को आप देखेंगे। पहली पंक्ति पहला अवयव, पहली पंक्ति पहला अवयव आपका है a, और आपकी जो i होनी चाहिए वो साइड में लिख लेते हैं। i के अंदर क्या होना चाहिए 1 0 0 1, इस पर फोकस करेंगे। ये i बराबर है किसके बराबर है, i बराबर, तो इस पर फोकस करेंगे। हमें इस तरह का बनाना है, इसको हटाकर इसको हटाएंगे और इस तरह का बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले i में 1 होना चाहिए, देखिए यहाँ 1 है। अगला काम उसके नीचे आएंगे, नीचे से मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव देखा, अब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव देखेंगे। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आपका कितना है 2, जबकि यहाँ होना कितना चाहिए था 0। क्या होना चाहिए था 0। अब हम यहाँ पर इस 2 को हटाएंगे और क्या बनाने वाले हैं 0 बनाने वाले हैं। तो 0 बात आती है किस तरीके से बनाएंगे, तो जब भी हमको 0 बनाना होगा, यहाँ 0 लगाना होगा, तो हम ये जो विकर्ण का अवयव है, किसका अवयव है विकर्ण का, उसका हम प्रयोग करेंगे। जो उसके ऊपर विकर्ण है उसका हम प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से इसको हम यहाँ क्या लेके आएंगे 0 लेके आएंगे। यानी हम इस 1 के प्रयोग के माध्यम से हम यहाँ इस 2 को क्या करने वाले हैं 0 करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए आप देखिए 2 किस लाइन में आ रहा है, 2 आ रहा है दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ हम मान करेंगे R2, क्या लिखेंगे R2 तीर लगाकर। इसका मतलब है हम R2 में परिवर्तन करने जा रहे हैं। R2 में क्या करने जा रहे हैं परिवर्तन। और किस तरीके से करेंगे कि हम R2 में परिवर्तन कर रहे हैं और हेल्प किसकी ले रहे हैं इस 1 की। 1 कौन सी लाइन में आ रहा है पंक्ति में, पहली पंक्ति में, तो हम R1 का प्रयोग कर रहे हैं। यानी हम R2 के अंदर जो अवयव लिखा है वो उसको हटा रहे हैं और उसके स्थान पर 0 ला रहे हैं। तो R2 में परिवर्तन हुआ तो हमने यहाँ लिखा R2, तो R2 का आगे लिखा R2 में परिवर्तन। और हेल्प हम किसकी लेने जा रहे हैं, हम हेल्प लेने जा रहे हैं R1 के अवयव की, तो हमने लिखा R1। अब आप सोचिए इस 2 को हम कैसे 0 बना सकते हैं, इसकी सहायता
साथ के साथ ऑपरेशन लगाना है, यानी हमको सेलेक्ट किसके लिए करना है, ए को हटाने के लिए, और साथ में उसके जो एलएचएस में जो आई का मान था उसमें भी उस ऑपरेशन को लगा के चलना है। और इसी प्रोसीजर को हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि अपना काम आई यानी ना आ जाए। तो चलिए चलते हैं। अभी मैंने बात करी हम किसमें चेंज करने जा रहे हैं, R2 में। तो R1 में नो चेंज, R1 में नो चेंज, तो हम R1 को ऐसे लिखते हैं, R1 है आपका 1 0, तो 1 0, ठीक। अभी हमारे R2 में चाहिए है, आप चाहे रफली लिख के दिखा सकते हैं, R2 जो है 0 1, तो यहां लिखा 0 1, R2 का जो है 0 1, ठीक। R1 कितना है 1 0 1 0, ठीक। मैंने R2 को लिखा ऊपर और R1 को लिखा नीचे, और R1 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का, साथ में 2 का मल्टीप्लाई, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 1 में तो आपका आ जाएगा 2, और 0 में करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। फिर से देखिए, मैंने R2 को लिखा 0 1 और R1 कितना था 1 0, तो 1 0 और साथ में मल्टीप्लाई था 2 का, तो 2 0 हो जाएगा, और फिर इसको घटाना है, तो सिंपली आप घटा दीजिए, 0 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आने वाला है, माइनस का 2, यहां लिख देता हूं, और 1 में से घटाना है 0 को, तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 1। तो इस तरह से आपके पास जो एलएचएस था उसमें हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब यही वर्किंग हम आरएचएस में करने जा रहे हैं, तो चेंजिंग किसमें, R2 में, तो R2 को बदलेंगे, R1 को ऐसे लिख देंगे, R1 में है 1 और -1, ठीक। हम बात करते हैं R2 कितना है 2 3, तो हम पहले की तरह यहाँ फिर से वर्किंग वही करते हैं, 2 3 लिखा, पहले R2 को लिखा हमने, इसको लिखा R2 में है 2 3, तो 2 3 को लिखा, R1 में जो एलिमेंट है उसमें 2 का गुणा करते हुए लिखेंगे, R1 ये रहा 1 और -1, 1 और -1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -2, 2 और -2, और साथ में क्या करना है माइनस, तो घटा दूंगे करेंगे। अब देखिए सिंपली आपको घटाना है, आराम से आप घटा सकते हैं, 2 -2, 2 -2 यानी यहां आ जाएगा 0, फिर 3 -2 यानी माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 मिलकर हो जाएगा आपका यहाँ 5। इस तरह से हमने क्या किया कि पहला अपना ऑपरेशन अप्लाई किया, और हमें क्या बनाना है, फिर फोकस हमारा ध्यान वही रहना है, हमको बनाना है आई में आपका जो पहला कॉलम है उसका अगर हम फोकस करें तो 1 0 होना चाहिए था। अभी आप ध्यान पूर्वक देखेंगे जो 1 0 हो चुका या नहीं हो चुका, हमें सिर्फ कॉलम में देखना है, ऑपरेशन रो में ही लगाना है। तो सबसे पहला काम, आपकी पहली रो का एलिमेंट 1 होना चाहिए था, जो कि हो चुका। सेकंड रो उसका एलिमेंट 0 होना चाहिए था, जो कि हो चुका। अब अपना अगला काम, फिर से हम विकर्ण, पहले विकर्ण को फोकस करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों पर। मुख्य विकर्ण का पहला अवयव था आपका 1, देखिए यहाँ जो कि हो चुका, उसके नीचे के अवयव 0 हो गए, हो चुके। फिर हम अपने अगले विकर्ण पर चलते हैं, अगला विकर्ण का अवयव है आपका 1, जबकि यहाँ क्या है 5, तो अब हम इस 5 को हटाएंगे, और 5 को हटाकर हम क्या लेके आने वाले हैं 1, ये जो 5 आया है उसको हटाकर हम क्या लेंगे 1। बात आई हम 5 को हटाकर 1 कैसे बनाएंगे, तो जब भी हमको 1 लाना हो तो कोशिश करिए उसके नीचे के जो अवयव हैं, उसकी लाइन के जो नीचे अवयव आ रहे हैं उनका हम प्रयोग करें। बात आती है, मैंने जो बात बोली 5 के नीचे के अवयव, तो 5 के नीचे अब कोई अवयव नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ 5 को 1 नहीं बना सकते जोड़ या घटाकर, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है डिवाइड करना। हम चाहें तो इस पूरी रो के अंदर अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 5 हटकर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो दूसरी रो है, दूसरी पंक्ति है, उसमें हम 5 का भाग देने वाले हैं, जिससे अपना 5 हटकर बन जाएगा 1। तो जो काम आरएचएस में करेंगे वही काम एलएचएस में भी करेंगे। तो हमने लिखा R2 में ऑपरेशन लगाना है, और क्या ऑपरेशन लगाना है, R2 को डिवाइड करते हैं हम किससे 5 से, तो जो काम आरएचएस में करेंगे वही काम एलएचएस में भी करेंगे। तो करते हैं 1 0, यहाँ 5 से भाग तो -2/5, यहाँ 1/5 इंटू में 1, आरएचएस में भी यही 1 -1 0 1। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा हमारा फोकस किस पर रहना है, आई पर। तो देखिए हम आई के बहुत नजदीक आ गए, यानी सबसे पहले आप क्या करें 1 बनाएं, 1 चुका 1, फिर इस 1 की सहायता से उसके नीचे
ऊपर 0 बनाने वाले हैं, तो इसके नीचे कोई अवयव नहीं है, तो हम कहां बनाने वाले हैं? इसके ऊपर यानी -1। ये कौन सी लाइन में आ रहा है -1? किस पंक्ति में आ रहा है? पहली पंक्ति में। तो अब हम किस में बदलाव करने वाले हैं? R1 में। R1 में बदलाव करेंगे और हेल्प लेंगे हम इस वाले पंक्ति में जो कि है दूसरी पंक्ति में, तो हम लिख देंगे R2। अभी आप सोचिए इस -1 को 0 करना है और हेल्प ले लिया 1 की, तो कैसे? अगर हम डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ दें तो -1 + 1 करने पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ R1 + R2 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब हमारी चेंज किसमें है? R1 में, तो हम दोनों R1 में ऑपरेशन लगाते हैं। तो R1 में हमें क्या करना है? R1 को जोड़ना है R2 के साथ, तो डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। 1 को जोड़ना है -2/5 होता है, माइनस है तो घट जाएगा, 1 में से घटाते हैं 2/5 होगा। फर्क पे आप चाहे करके देख सकते हैं। 1 - 2/5 एलसीएम 5 - 2 यानी घटा के अपना कितना बचा? 3/5, यानी आपके पास कितना आ गया? 3/5। ठीक, अभी अगला काम क्या है? R1 + R2 यानी यहाँ 0 + 1/5, 0 + 1/5 मिलकर 1/5। तो इस तरह से हमने LHS के R1 में ऑपरेशन लगा दिया। R2 को ऐसे लिखा लेते हैं -2/5 और 1/5 इनटू में कौन? A। अभी RHS में ऑपरेशन लगाते हैं। RHS में क्या करना था आपको? R1 + R2 तो करते हैं, 1 + 0 मिलकर 1, -1 + 1 मिलकर 0, और नीचे R2 को ऐसे ही हम लिख देंगे। तो यहाँ हमने क्या पाया आपका? तो हमने ये देखा कि आपको कितना आया? क्या 1 0 0 1 यानी हमको चाहिए था I, क्या हमारा I नहीं प्राप्त हो गया? तो इस तरह से हमने देखा कि आपका जो आव्यूह का A, कौन सा आपका आव्यूह? A, यहाँ A था और बदलकर किसमें आ गया? I में, यानी हम इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिखा? I। यहाँ क्या चल रहा है LHS में? A। अभी मैंने आपको जब व्युत्क्रम के बारे में पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, तो क्या बताया था? व्युत्क्रम क्या होता है कि आव्यूह A का व्युत्क्रम क्या होगा कि अगर किसी आव्यूह का गुणा हम A के साथ कर देंगे और लौटकर I आ जाए गुणा करने के बाद, तो उसका मतलब है A का व्युत्क्रम कहलाता है। अभी आप सोचिए A ये रहा, A के साथ इस आव्यूह का गुणा हो रहा है, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है? I। तो इससे क्या पता चला हमको? ये ऑटोमेटिक हम इसको जब I बनाने चलेंगे तो ये स्वतः ही अपना I हटकर A इनवर्स बन जाएगा। और आज का जो मैंने फॉर्मूला बताया यही बताया, इस A को हटाकर हम बनाएंगे I, और इस I को हटाकर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा आपका A इनवर्स, जैसा कि आपने यहाँ देखा। तो यानी आपके पास A का व्युत्क्रम आव्यूह क्या आ गया? हम लिख सकते हैं A का व्युत्क्रम आव्यूह। कौन सा आव्यूह? व्युत्क्रम आव्यूह, जिसे हम किससे लिखते हैं? A इनवर्स से लिखेंगे। और कितना आया इसका मान? 3/5 - 2/5, 3/5 - 2/5, 1/5 और 1/5। आप चाहो इसमें हर एक अवयव के अंदर 5 डिवाइड नहीं है, तो 5 को आप कॉमन निकालकर बाहर रख सकते हो, यानी 1/5। फाइनली आपके पास रह जाएगा 3 - 2 1, यानी ये आपका हो गया आंसर। यानी हमने क्या ज्ञात कर लिया? दी गई आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक, आप चाहो उत्तर की जांच भी कर सकते हो। मैं इसी सवाल में उत्तर की जांच करके और बताता हूं कि क्या अपना उत्तर सही आया है कि अपना उत्तर गलत आया है। पेपर में जरूरी नहीं है, पेपर में बोलता है जांच भी करके दिखाओ, तो जांच करके दिखा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको जांच करने का तरीका बात कर लेते हैं, जो जांच करते हैं। ठीक, तो अपना उत्तर जो आया है वो सही आया है या गलत आया है। तो याद करिए व्युत्क्रम आव्यूह की क्या थी परिभाषा? व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा थी कि उसका गुणा अगर हम आव्यूह के साथ करें तो हमारा इकाई आव्यूह आना चाहिए। तो देखते हैं A इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर हम A के साथ करें तो A इनवर्स का मान आया है 1/5, 3 - 2 1 1, और साथ में A का मान आया है आपका, A का मान है आपका 1 2 - 1 3। फिर कह रहा हूं आपको जांच जब ही करनी है जब आपको डाउटफुल लगता है कि अपना उत्तर गलत है
या पेपर में बोलता है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। पुराना काम ही है आपका मल्टीप्लाई करना, पहली पंक्ति के अवयवों का गुणा पहले स्तंभ के अवयवों के साथ। तो 3 गुणा 1 मिलकर 3 और 1 गुणा 2 करने पर 2, तो 3 धन 2 मिलकर 5। फिर आगे 3 और 1 का गुणा -1 और 3 के साथ, 3 गुणा -1 -3, 1 गुणा 3 यानी 3 -3 + 3 मिलकर 0। तो पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई हो चुका। अब दूसरी पंक्ति के अवयवों का मल्टीप्लाई करते हैं। -2 का गुणा 1 के साथ, तो -2 और 1 का गुणा 2 के साथ 2, -2 + 2 मिलकर 0। फिर -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ यानी 2 और 1 का गुणा 3 के साथ 3, 2 + 3 मिलकर 5। तो इस तरह से हमने दोनों अवयवों का क्या कर दिया मल्टीप्लाई। साथ ही आप देख रहे हैं 1/5 डिवाइड में हो गए, यानी 1/5 मल्टीप्लाई में हो गए। तो आप 1/5 का इस पूरे अवयव के अवयवों के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 1/5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 आता है। इस तरह से हमने क्या पाया कि a इनवर्स का गुणा a के साथ करने पर आपका कितना आया i। इससे क्या सत्यापित होता है, तो अपना जो उत्तर आया था वो अपना उत्तर ठीक है। ठीक बात समझ गए। तो हम किस तरह से करने वाले हैं मैंने आपको बताया, और जल्दी से मेथड रिपीट करते हैं। जब भी आपको प्रारंभिक संख्याओं द्वारा उद्गम माध्य ज्ञात करना हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करेंगे या स्तंभ रूपांतरण के प्रयोग से करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने अपने इस उदाहरण में पंक्ति रूपांतरण द्वारा प्रतिलोम माध्य ज्ञात करना बताया है। तो सबसे पहले हमने IA बराबर A लिखा, A 2/2 का था तो I की जगह पर 2/2 का मान लिखा। I के साथ जो A लिखा था उसे ऐसे लिखा रहने दिया, बराबर में जो A था A की जगह A का मान लगा दिया। अब हमारा अगला लक्ष्य था ये जो बराबर यानी RHS में जो A लिखा है इसको हटाना है और इसको हटाकर हमको क्या बनाना है I बनाना है। तो ये जो LHS में I लिखा है स्वतः ही आने वाले समय में A इनवर्स यानी A का व्युत्क्रम बन जाएगा। तो उसके लिए आपने ऑपरेशन लगाया, या तो पंक्ति या स्तंभ। तो हमने पंक्ति की बात करी तो हमने पंक्ति बनाया। जब भी ऑपरेशन लगाए मेरी बात ध्यान से सुन लो, आप इसी तरह से प्रयोग करिएगा। सबसे पहले आप मुख्य विकर्ण के अवयवों का फोकस करिए। सबसे पहला जो मुख्य विकर्ण हो उसे मुख्य विकर्ण का प्रथम अवयव जो हो उसे 1 बनाइए, यानी यहाँ ऑटोमेटिक 1 था। उसके बाद इस 1 की सहायता से उसके नीचे वाले अवयवों को क्या बनाना था हमको 0, यानी 1 की सहायता से यहाँ हमने 2 को क्या बनाया 0। जब 1 की सहायता से उसके नीचे वाले अवयव 0 हो जाए तो फिर अगला जो मुख्य विकर्ण का अवयव था उसको हमें 1 बनाना है। तो अगला जो मुख्य विकर्ण का अवयव है वो है 5, इसको हमें क्या बनाना है 5। तो हमने यहाँ 5 को क्या बनाया 1 बनाया, और जब वहां 1 बन जाए तो उस 1 की सहायता से उसके नीचे के अवयव और उसके ऊपर के अवयव को हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। इसकी सहायता से हमने ऊपर नीचे नहीं थे तो ऊपर के अवयवों को हमने क्या बनाया 0। इस तरह से हमको इकाई आपको प्राप्त होती है। यही आपका इनवर्स निकालकर तैयार हो जाएगा। और साथ ही मैंने आपको जांच करना ही बताया, हम कैसे जांच के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारा उत्तर सही आया या गलत आया। ठीक, मैं एक और उदाहरण